तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वही कैलकुलस। कैलकुलस में मैं छोटा सा क्विक रिवीजन देता हूँ। अपना वो डीवी बाई डी वगैरह भी सब कुछ हो गया था, अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तुम दोनों को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, बस एक छोटा सा चीज जो आज अपने को काम में आने वाला है मैं वो बता के रखता हूँ। ठीक है, और हम लोग अभी पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन और खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगेन नीट में जो काम वाली चीज है उतना ही हम लोग करेंगे। देखो जो रूबी बैच होगी उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली जेई एडवांस ओरिएंटेड बैच चलेगी, जेई मेन जेई एडवांस। ठीक है, दोनों बैचेस। तो नीट में और उसमें फर्क तो आएगा, मतलब जैसे 7 लेक्चर्स वहां पे होंगे तो अपने यहाँ पे 5 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स का फर्क होगा, 10% 20% 30%। ठीक है, और बीच बीच में मैंने जैसे आपको बोला है मेरे लेक्चर्स कैसे होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे तो आपका आजकल वो जो जेई का प्लस है वो मैं आऊंगा, मतलब आपको एक नीट स्पेसिफिक पहले लेक्चर जाएगा जो नीट ओरिएंटेड है। जेई का तड़का कौन डालेंगे, हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, भरोसा नहीं आपका, वो नीट इतना डिफिकल्ट बना दिया अभी, इस साल भी होगा अगले साल भी होगा, तो फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी क्विकली देखो यहाँ पे क्या क्या जो फॉर्मूलेस थे। ठीक है, मैं जस्ट याद दिलाता हूं, dy बाय dx इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं। अब अपना सबसे मेन फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, x टू द पावर n, ये सबसे मेन फॉर्मूला था, मतलब मेन एक्सप्रेशन। तो अब आपको होता है ना, मतलब इसको मैथ्स में क्या बोलते थे हम लोग, फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x को हम लोग ऐसा मैथ्स में फंक्शन ऑफ x, g ऑफ x ऐसा बोलते थे, राइट। और अपन फिजिक्स में अगर अपन क्या और क्या बोलेंगे, u v ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब y इक्वल टू x टू द पावर n है तो dy बाय dx का फॉर्मूला क्या था, n x n माइनस 1। ठीक है, अब ये सब भूल जाओ। ठीक है भाई, तुम लोग दोनों ये भूल जाओ। ये देखो y इक्वल टू x टू द पावर n, dy बाय dx क्या था, n x n माइनस 1। मतलब y इज इक्वल टू, अपन ने डेरिवेटिव में क्या किया था, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 7 है तो dy बाय dx क्या होगा, 7x टू द पावर 7 माइनस 1 कितना, 6। याद है सबको, मैक्सिमम ने वो यही काम में आने वाला है। y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर हाफ है तो dy बाय dx क्या आएगा, हाफ x हाफ माइनस 1 कितना, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1/2। तो इस तरीके से अपन dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव निकालते थे। फिर मैंने डेरिवेटिव का एक चीज बोला था, y इज इक्वल टू सपोज 6 इंटू एक्स टू द पावर 3 है। अब इसमें क्या हुआ, एक कांस्टेंट के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक फंक्शन का। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, क्योंकि बचपन में देखा होगा x जैसी बदलेगा y बदलते हैं, x को वेरिएबल बोलते हैं ना अपन। तो जैसे अलग अलग वेरिएबल डालेंगे वैसे अलग अलग y की वैल्यूज मिलेंगी, मतलब उसी को हम लोग मैथ्स में क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको मैंने f ऑफ x, g ऑफ x वगैरह बोला था मैथ्स में। ठीक है, अब y इक्वल 6x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx क्या होगा। तो क्या करेंगे, 6 को वैसा का वैसा, और x क्यूब का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था, n x n माइनस 1, मतलब क्या 6 इंटू 3x 3 माइनस 1, तो 6 3 कितना होता है 18। अरे समझ में आ रहा है। अब किसी ने बोला सर y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है, 1। अरे याद करो ना, y इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या था, 1। कैसे करते थे वो, dy बाय dx की वैल्यू क्या थी, x टू पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो 1। तो अभी याद रखो y इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है, 1। तो y इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 तो 3। तो ये सब डेरिवेटिव निकालने के तरीके थे। अब अपन ने और भी चीज देखी थी, y इक्वल टू सपोज मैंने बोला x टू द पावर 7 प्लस सपोज 2x प्लस लेट्स से 3 है। अब एक और रूल था, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट dy बाय dx की वैल्यू कितनी होती है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो अब y इज इक्वल टू ऐसा है तो इसका dy बाय dx क्या होगा, इसका क्या होगा 7x टू द पावर 6, मतलब इसका डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका प्लस 2, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना था 0, तो इसमें प्लस 0। तो ये आंसर है ना इसका। थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एकदम तुमके समझ में, थोड़ा सा dy बाय dx कैसे निकालते, ये डेरिवेटिव था। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस थे, कौन से फॉर्मूलेस थे, 7 नहीं कितने, 9। हाँ अभी मैं सारे के सारे फॉर्मूलेस पहले लिखता हूँ।
y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर n है, तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना होता है? nx y इज इक्वल टू साइन x है। डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? cos x। अब मैं ये लिखता नहीं हूं, मैं सिर्फ ये लिखता हूं, तो साइन x। अभी क्या है? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। अब ये जो सब है ये क्यों ऐसे, इसका साइन x का डेरिवेटिव cos x क्यों? ये कब, ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है। ये 12th में जेई वाले लोग पढ़ेंगे, आपको याद रखना है। इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव, अब देखो मत पीछे। अब मुझे बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या था? हाँ क्या था? sec स्क्वायर x। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव था। ठीक है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। अब मैं क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। ठीक है, उसके बाद ln x। आपको तो ln x को क्या बोलते हैं अपन? log टू द बेस e x। श्रेयस ने पढ़ा है क्या कुछ लॉगरिथम वगैरह? बेसिक में पढ़ा है कुछ अभी तक? थोड़ा सा बेस में पढ़ा होगा ना? ये पढ़ा था क्या? लेकिन log टू द बेस e पढ़ाएंगे। तो log टू द बेस e को ln बोलते हैं। तो कभी भी ln दिख के आया, ये मैथ्स में पढ़ाएंगे आपको, बट ln x दिख के आया तो समझ जाने का कि ये। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में एकदम। अब मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज बताता हूं, सब लोग सुन ध्यान से। ये इसका क्या है? डेरिवेटिव ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ये इसका डेरिवेटिव है। तो आज जो हम पढ़ने वाले, ये डेरिवेटिव है, तो ये इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो ये क्या होगा? एंटी, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम भी एंटी डेरिवेटिव है। ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूले सब क्या रहेंगे? सेम। उल्टा करना है। अब इनको लेके के अपन ने डेरिवेटिव लिया था। डेरिवेटिव मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जैसे मैंने एकदम सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको एक चीज बोला कि जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 50, ठीक है, प्लस 4 साइन x, ठीक है, प्लस e टू द पावर x, ऐसा है कुछ। अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव बताओ, dy बाय dx। नए लोग थोड़ा समझो, x टू द पावर 50 का डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x टू द पावर n ना, nx n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा x टू द पावर 50 का? 50, हाँ मतलब 2 इंटू क्या? 50 x टू द पावर 50 माइनस 1 कितना? 49। 2 ऐसे रखते थे बराबर, प्लस 4 साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन डेरिवेटिव cos x। तो इसका क्या? 4 cos x। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था? तो इसका तो e टू द पावर x ही था। तो ये सिंपल डेरिवेटिव था। नीट में इतना ही काम का है, इतनी ये सिंपल टाइप के डेरिवेटिव्स आते हैं। मैंने तो आपको सब कुछ, कौन सा रूल, चेन रूल है, वो सब बढ़ा दिया था। वो बाद में आप लोग देख लेना। 2 लेक्चर्स हुए कैलकुलस के, वो दोनों लेक्चर के वीडियो देख के नोट्स बनाने तुम दोनों को। और बाकी लोगों को मैं जैसे रिवीजन हो गया, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन के पहले थोड़ा सा रिवीजन होना जरूरी है। अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत है, इस स्लाइड पे मैं आऊंगा वापस, इस स्लाइड पे वापस आऊंगा अभी के लिए, ठीक है। मैं डेफिनेशन अभी नहीं दूंगा, डेफिनेशन थोड़ा सा बाद में, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे, क्या काम आता है उसका, वो सब बाद में। अभी मैं पहले सिर्फ सिंपल क्या बताता हूँ, मैथमेटिक्स। देखो जेई में हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, आपको थोड़ा सा मैथ्स इजी करके पढ़ाएंगे। जेई में टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना ध्यान में रखना। अब एकदम सिंपल सा मैं एक छोटा चीज पूछता हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है,
अब तक मैंने आपको क्या बताया कैसे लिखने के लिए, dy बाय dx इक्वल टू क्या था 5x टू द पावर। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, वो जो dx है ना वो इधर लेके जाएंगे हम। तो इसको क्या लिखेंगे बताएं, dy बाय समथिंग लिखते थे ना, वो कुछ नहीं लिखेंगे। ये पिछले बार भी बताया था मैंने, dy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5x टू द पावर 4 dx। और कोई बोले सर मैं वो dy बाई dx करता था और dx को कहां पे लेके गया, इधर। ऐसा नहीं होता वो, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था। ठीक है अभी आदि दिमाग में रखने के लिए आज के लिए ठीक है, बट इन जनरल कैसे होता था, अब y टू पावर 5 में अपन dy बाई dt भी लिखते थे, 5 टू पावर 4 फिर x का डेरिवेटिव dx बाई dt, ये लास्ट में एकदम किया था अपन ने। हाँ वो छोड़ो, अभी वो तो लास्ट का लेक्चर था, वो आप रिवीजन कर लो। ठीक है, ये अभी अपने को ऐसा फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे होता y इज इक्वल टू साइन x होगा। ठीक है, तो मुझे होता है dy क्या लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या cos x, और इधर क्या लिखेंगे dx। अरे भाई समझ में आया, मतलब मुझे तो y इज इक्वल टू 10x, क्या होगा डेरिवेटिव dy क्या होगा sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो पेज पे लिखा है ना, तुम लोग को इनको दिखा देना है, बाद में लिख देना, देखो फॉर्मूला लिखे वैसे। ठीक है, 10x का sec स्क्वायर x इंटू क्या dx। अरे भाई समझ में आया, आज इस सब चीजों का काम है अपने को। ठीक है, तो अभी मैं हेडिंग डालने वाला हूँ इंटीग्रेशन। हेडिंग डालने के पहले ठीक है क्या होता है, अपन क्या करेंगे, ये जो dy होता है वो क्या होता है, नहीं वो पता है, सिर्फ dy क्या होता है, y बड़ी चीज है, तो dy क्या होती है। मैंने पिछले बार डेरिवेटिव का डेफिनेशन दिया था क्या, डेरिवेटिव का मैंने बताया नहीं था क्या है डेरिवेटिव, नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी अच्छा है, अभी आपको मैं इंटीग्रेशन का भी नहीं बताऊंगा, अपन सिर्फ क्या देखेंगे मैथमेटिक्स, और फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का मतलब क्या है वो बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए एकदम सिंपल, ऐसा पकड़ लो, y से मैं dy जब करता हूं तो y को मैं क्या करता हूं, dy का मतलब है बहुत ही छोटा वैल्यू ऑफ y, बहुत ही छोटा, मतलब जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा, मतलब y इतना होगा, सपोज y में वाला y एक नंबर है सपोज 8, तो dy कितना होगा पता है 10 टू द पावर माइनस, अभी जैसे माइक्रोन होता है 10 टू द पावर -6 होता है, 10 टू द पावर -9 मतलब क्या होता है नैनो, 10 टू द पावर माइनस कितना 9 मीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर दिखाने को गया तो कितना होगा, बहुत ही छोटा, नैनो ना एकदम छोटा ना, दिखेगा भी नहीं। आप ऐसा बोलो 10 टू द पावर -1 के ऊपर ऐसे करोड़ों में जीरोस, तो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा। वो बहुत छोटी क्वांटिटीज लिखना पॉसिबल नहीं होता, और इतनी छोटी क्वांटिटीज को ही बोलते हैं डेरिवेटिव dy। तो y बड़ा नंबर है और dy क्या है बहुत ही छोटा नंबर। ठीक है, तो उसको ऊपर ने क्या किया, y का डेरिवेटिव ले तो क्या मिलेगा dy, तो डेरिवेटिव से छोटा हो जाता है, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा बड़ा होगा। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है एडिशन, ऐड करना। तो ऐसे छोटे छोटे डिवाइस जो है ना, dy ऐसा करके मैंने ऐसे इनफाइनाइट डिवाइस को क्या किया, मैंने ऐड किया, तो क्या बन गया, हाँ तो y बन गया। अब छोटे छोटे इसको ऐड करने के लिए आपको पता है बचपन में एक सिंबल यूज होता था, आपको याद है ऐसा, सिग्मा, समेशन ऑफ, सुमेशन ऑफ ऐसा करके लिखते थे। अरे भाई देखा क्या, बस अब वो जो सिंबल है उसको अपन यूज करेंगे, ऐसा मस्त वाला सिंबल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो दिस इज नथिंग बट एडिशन, बट इसमें एडिशन क्या करते हैं अपन 1 + 2 + 3 ऐसा करके कुछ करते थे ना। यहां पे व्हेन यू आर एडिंग इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट कितने कौन सा वाले क्वांटिटीज, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट एडिशन। इसको मैं अच्छे से बाद में लिखवाऊंगा, अभी के लिए वो ऐसे ही। अभी मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या बन गया y, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बनेगा t, ये तो होगा। ठीक है, अब क्या करने का मैं बताता हूं, इधर से इधर मैंने क्या किया है डेरिवेटिव, मतलब छोटा किया, तो इधर से इधर मैंने क्या किया इंटीग्रेशन। मतलब आपको पता है
मैं इन दोनों के साइड्स में इंटीग्रेशन डालता हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy मुझे क्या देगा, y, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मुझे क्या देगा, तो मुझे फॉर्मूले मिल गए ना। तो जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे उनके उल्टे क्या होंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, मतलब इस स्लाइड को प्रॉपरली देखो, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इन सबका क्या इंटीग्रेशन क्या देगा, इसका डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन ये। तो मैं पहले ना इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, तो अभी आपको हेडिंग डालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इसके तीन मतलब है और तीन मतलब मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले अभी लिख दो ऐसे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबसे पहला एडिशन, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन गिव्स मी एरिया अंडर द कर्व। अब क्या है एरिया अंडर द कर्व वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी अपने नॉर्मल इसमें एडिशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dt t बनेगा। ये इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन का। एंटी डेरिवेटिव जितने भी फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के वो किससे आएंगे, एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन से। ये तो एडिशन हो ही गया, एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो अभी मैं सारे के सारे फॉर्मूलेज यहां पे लिखता हूं, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। अब कुछ नहीं, पहले मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको भी लिखने, उन्हीं को यूज करेंगे अपन। सबसे पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। या पहले डायरेक्टली बिना कुछ इसके लिखोगे, फिर उसका डेरिवेशन देंगे, ऐसा क्यों आया, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। अभी कोई बोलेगा सर ये कांस्टेंट क्या है, ये भी बताएंगे क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा बताओ, नहीं माइनस cos x, क्यों, वो भी समझ में आएगा आपको। अभी के लिए तो सिर्फ देखो फिर आपको लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग सुनो, पहले अभी लिखो मत, पहले लिखो मत कुछ, सिर्फ देखो, फिर लिखते लिखते क्यों है वो भी समझेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x। अब ये उल्टा है थोड़ा सा, क्यों, अभी आप बहुत कंफ्यूजन होने वाला है इंटीग्रेशन में, हम डेरिवेटिव में आपको बता रहा हूं, खास करके दो में। अब sin x cos x आ गया, तो अभी यहाँ पे tan आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि tan के बाद sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वो, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ tan x प्लस c। अब क्यों वो भी मैं बताता हूँ एक बार, पहले अभी सिर्फ इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको दिमाग में रखने हैं। माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx क्या होगा। ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा। जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है वो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्यों हो रहा है समझ में आया होगा आपको शायद। इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा, क्यों, वो समझ में आएगा, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले है जो आपको रटने हैं अच्छे से। अब ये फॉर्मूले आए कैसे, कोई बोलेगा ये फॉर्मूले से कैसे आए, तो एंटी डेरिवेटिव जो होता है ना, मैंने यहां पे जो लिखा है एंटी डेरिवेटिव, उससे मुझे मिलता है मेरा क्या फॉर्मूला, जो फॉर्मूले होते हैं उसका डेरिवेशन। सो मेरे फॉर्मूले के जो डेरिवेशन होते हैं वो कहां से मिलते हैं, कैसे, वो बताता हूं मैं। डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है सबको, ठीक है। मैं 3-4 लिखता हूं यहां पे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या है डेरिवेटिव इसका, हाँ, तो dy की वैल्यू क्या लिखेंगे, साइंस का डेरिवेटिव cos x, ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है, ठीक है। तुमको नहीं पता होगा बट फॉर्मूला में दिया था पिछले 2 लेक्चर में। साइंस का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx, ऐसा लिखते थे ना। अब मैंने क्या बोला, ये इसका डेरिवेटिव, तो ये इसका क्या, मतलब मैं इंटीग्रेट करूंगा
तो इंटीग्रेशन से ये मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, ये मतलब मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या मिला इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos x dx इज इक्वल टू क्या मिला, sin x। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, देखो ना इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या मिला, तो फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव कहां से हुआ, डेरिवेटिव से। और कोई बोलेगा सी क्या है, मुझे एक बात बताओ, sin x प्लस कांस्टेंट कुछ भी लिखते, 6 लिखते 7 लिखते, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, तो ये कांस्टेंट में c लिखूंगा इसी की जगह पे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जब कोई भी मैं कांस्टेंट लिखूंगा तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c, तो यहाँ पे क्या है sin x प्लस c, इसीलिए वो कांस्टेंट वहां पे लिखा जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब वो कांस्टेंट क्या करेगा कैसे करेगा वो सब बाद में, पहले दिमाग मत लगाओ, पहले सिर्फ इतना देखो कि ये है, ठीक है। अब मैंने सपोज एक छोटा सा मैं लिखा मैंने ए पार्ट, अब बी, ठीक है, मैं 2-3 चीजें करता हूं फिर आपको समझ में आएगा। y इज इक्वल टू निगेटिव वाला भी करते हैं, cos x है प्लस कांस्टेंट, ठीक है, डेरिवेटिव क्या था, dy की वैल्यू क्या थी, cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin x dx, मतलब dy बाई dx इधर लेके जाओ, ऐसा भी सोच सकते हैं, dy इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है, दोनों बोथ द साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या, छोटे चीजों को ऐड किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या बनेगा, y, तो इंटीग्रेशन ऑफ a क्या बनेगा, ये। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, माइनस sin x dx इज cos x, तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या बनेगा, अरे पहले माइनस इधर था ना, बस उस तरफ लेके आया मैं, अरे इंटीग्रेशन माइनस sin x dx था ना इधर, इज इक्वल टू क्या था cos x, तो बस माइनस उधर ले गया, तो क्या होगा माइनस cos x प्लस, अरे आपको समझ में है कि नहीं, अरे नहीं समझ में, अब इधर प्लस है माइनस कुछ भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सॉरी sin x dx क्या था। अब ये दो चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, बट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, एक कभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो है ना, नीट वालों मतलब सब लोग दो ऐसे ऐसे करके चिपकाते अपने घर में, क्योंकि पूरे 2 साल तक काम में आने वाले हैं। अब क्या है, नीट में जनरली अपने महाराष्ट्र में पहले भी नीट जब का लेवल जब कम हुआ था पिछले 4 साल से, तो कैलकुलस नाम की चीजें कुछ ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, सिर्फ जेई के क्लासेस थे ना, जेई के क्लासेस ही वो पढ़ाते थे, बट अभी नीट औकात में आ गया है, तो आपको अभी बहुत अच्छे लेवल पे, इसीलिए मैथ्स अभी जो अच्छे से पढ़ा रहे ध्यान में रखो, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ वापस कि इस बार के नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी थे जो भाई जेई एडवांस के थे नीट के अंदर। आप सोचो, देखो ना टॉपर ही 686 का हुआ पिछले साल, जिसका अपना जो रैंक है ना वेदांत का, जो वेदांत का आपको रैंक दिख रहा है वो 343 वाला नीट का, जो यहाँ पे 624 को है, पिछले साल 300 रैंक कितने मार्क्स को था, 705 710, 710 मार्क पे था वो, जो इस बार कितने पे आया 624, इतना पिछले साल में और इसमें फर्क है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपके टाइम पे तो मुझे लगता है कि और भी डिफिकल्ट, मतलब इतना ही डिफिकल्ट रहेगा, अभी कम तो नहीं करेंगे जो भी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ, मैं जस्ट और एक बार फॉर्मूला ये करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव ऑफ tan x y इज इक्वल टू tan x, डेरिवेटिव क्या था, y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx था, मतलब tan x प्लस c का ना इसका डेरिवेटिव। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन dy y, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, यही तो होगा ना, क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या, tan x प्लस c। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, मतलब जो भी अपने डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस थे जो पिछले लेक्चर में लिख के दिए थे उसका उल्टा, बट इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, क्या है dx इज इक्वल टू दिस,
समझ में आया? सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है बताओ? dx sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot x का dx का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cosec, माइनस इधर लेके जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होगा? 1/x dx। तो बस वही है, बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ln x। तो ये इंटीग्रेशन के क्या हो गए? फॉर्मूले। सिर्फ ये वाला मैंने आपको अभी तक बताया, इसको आप देखोगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहिए तो इधर ई में कुछ अलग कलर में लिख देता हूं इसको, ठीक है? y इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 करते हैं। चलो अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है, dy क्या है? ये तो कांस्टेंट है n+1 x n+1 -1। अरे इसका डेरिवेटिव क्या है? अरे x पर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx n-1। अरे डेरिवेटिव याद करो, मतलब क्या? n+1 x n+1 -1 कितना हुआ? x पर n+1 तो नीचे ही, तो क्या हो गया? कैंसिल। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? तो अब मुझे बताओ x टू द पावर n dx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n+1 बाय हो गया ना? अरे नहीं समझा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x टू द पावर n+1 अपॉन, ये सब मैंने डेरिवेशन बताया कि ऐसा डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेशन किससे करते हैं हम? एंटी डेरिवेटिव से। बस अपने को अभी याद नहीं रखना, अपने को सीधा इसको याद रखना। ये अपने को याद आ गया, तुम्हारा काम हो गया इस चीज को। तो पहले अभी एक काम करो, ये जो है ये एक पेज तो आपने छोड़ दिया होगा, एक पेज छोड़ दो, इसके अंदर कुछ कुछ और डालने वाला हूं मैं, एरिया अंडर द कर्व भी लिखने वाला हूं। ये एक पेज पे पहले क्या करो, ये एक फॉर्मूला पेज पे लिखो, फॉर्मूलाज करके इंटीग्रेशन के, और ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख दो। ये अभी अपने को आज के सेशन में काम में आने वाले हैं। ओके, ये सबका हो गया, लिख के हो गया। तुम लोग को मैंने अपना स्टोरी तो बताया था ना? नहीं बताया था? क्या बात कर रहे हो? थोड़ा पढ़ के स्टोरी बताएंगे आज। कॉलेज की स्टोरी नहीं बताया? नहीं, अभी क्या करते हैं, 4-5 इसका क्वेश्चन करके फिर बताता हूँ। अभी टाइम देखो ना, टाइम जो है ना, देखो अभी क्या है, नए नए लोग आए, ये क्या सोचेंगे, बोलेंगे कि पढ़ते के स्टोरी सुनाते। अब ठीक है, मुझे मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगा आज पक्का, ठीक है? और टेंशन मत लो, एक्सटेंड करके नहीं सुनाऊंगा, पहले सुनाएंगे इसको। पहले भी क्या है, अभी फ्रेश है ना तुम्हारे दिमाग में, तो खत्म कर देता है। अब सबसे पहले चीज, ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, सब लोग सुनो। अब इंटीग्रेशन का सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट, सबसे ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? बताओ क्या होता है? x टू द पावर क्या? n+1 डिवाइड बाय क्या? प्लस c, ये होता है। अब पहले इसको यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? मुझे बताओ, मैं पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, x² dx क्या होगा बताओ? x टू द पावर क्या? अरे एकदम सिंपल ना, x टू द पावर क्या? 2+1 डिवाइड बाय, मतलब कितना हुआ है? x टू द पावर 3/3 प्लस क्या? सी। ये बाद में हटा देंगे अपन, कब हटा देंगे वो बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया। अब फटाफट क्विकली 2-3 एग्जांपल आप करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग करो। x टू द पावर 5 dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 4 dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x
dx क्या होगा? याद है ना सब कुछ? रूट एक्स वगैरह क्या लिखते थे? क्वेश्चन में क्या? कांस्टेंट नहीं है तो फिर सी क्यों? नहीं क्वेश्चन में नहीं ना, इधर तो सी आएगा ही आएगा। अभी देखा ना, क्योंकि इसका पूरे का डेरिवेटिव इज दिस। अब वो सी किस में? किस में? इधर नहीं ना, क्वेश्चन में इधर भी थोड़ी कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट तो इधर आता है ना, आंसर में आता है ना। अभी बताया ना वो सी क्यू होता है भाई, वो सी क्यू होता है। अभी जो डेरिवेटिव पता है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। एक मिनट, ये आपने लिखा था क्या? एक मिनट तो पहले, चलो ठीक है, वो अभी इतना ये कर लो और फिर वो लिखना है। वो पहले पेज वाला चीज लिखते रहो पहले। आप अभी बिना दिमाग लगा के पहले प्लस सी लिखना चालू कर लो, दिमाग बाद में लगा देंगे। बताओ क्या होगा इसमें भाई? पहले का क्या होगा? एक्स टू पावर 5 dx का क्या होगा? एक्स टू पावर क्या? 6 डिवाइड बाय 6। 5 + 1 5 + 1 ना, प्लस क्या होगा? सी। 1 बाय एक्स टू पावर 4 का, अरे इसका मतलब क्या? एक्स टू पावर 1 बाय एक्स टू पावर 4 का मतलब क्या होता है? ये तो बचपन में पढ़ा है ना, एक्स टू पावर -4 होता है ना। अरे ये पहले समझने के हिसाब से लिखो, ये इसका पूछा है तो एक्स टू पावर -4 का क्या होगा? -4 + 1 डिवाइड बाय क्या? -4 + 1 प्लस क्या? -4 + 1 कितना होता है? -3। और नीचे भी क्या? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? 1 बाय रूट एक्स का क्या होगा? हाँ ये नीचे ये क्या होता है? बचपन में पढ़ाया था कि नहीं? बचपन में पढ़ाया था। 1 बाय रूट एक्स को क्या लिखते हैं? 1 बाय एक्स टू द पावर क्या? 1/2। और 1 बाय एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिखते हैं? एक्स टू द पावर -1/2। बचपन में पढ़ा था। हाँ मतलब जो अपने को समझने वाला सीन क्या एक्स टू द पावर n है ना, तो इसको भी अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे? -½ dx। समझ आया? अब एक्स टू द पावर -½ dx से क्या हो गए? एक्स टू द पावर -½ + 1 डिवाइड बाय -½ + 1। फॉर्मूला कौन सा है? okay. समझ में आ रहा है क्या? तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है? ये आया कि नहीं आया? -½ + 1 कितना होता है वैसे? हाफ। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स टू द पावर ½ डिवाइड बाय हाफ। डिवाइड बाय हाफ मतलब वो ये 2 ऊपर लेके आते हैं ना। हाँ अब एक्स टू द पावर हाफ को और क्या लिखते हैं अपन? रूट एक्स। तो 2√x प्लस सी, ये इसका आंसर है। मतलब सब मैथमेटिकली लिखने गए तो ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके आता है ना ऐसे। अरे बचपन में पढ़ाए हैं ऐसा करके। तो ये सब लिखना आपका बचपन का काम है, 8, 9, 10th वाला। इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। है नहीं है? कंफर्म? कुछ बोलेंगे सर 1/2 2 कैसे इधर है? ऐसा कोई है क्या भाई जिसमें 2 नीचे है ऊपर कैसे आया? कुछ लोग तो होंगे। चलो ठीक है। अब सुनो, अब आगे का, आगे बढ़ो। अब ये एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में क्या फर्क है मुझे बताओ? पिछले वाले एग्जांपल में इस एग्जांपल में क्या फर्क है? इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिखा कि सपोज 8x टू द पावर 4 dx। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ? क्या अलग हुआ? कांस्टेंट के साथ क्या हुआ? कांस्टेंट के साथ फंक्शन का क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ना। हाँ तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के कहां पे जाएगा? बाहर। टच, आपको तो डेरिवेटिव में भी टच नहीं करते थे, तो इसमें भी टच नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? 8 कहां पे आएगा? इंटीग्रेशन के बाहर, x टू द पावर 4 dx। अब मुझे तो इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ? तो पता ही है ना, 8 इंटू क्या? x टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। तो 8/5 x टू द पावर।
अरे कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म? समझ में आया? चलो तो इसमें और 2-4 एग्जांपल करो। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। 4 कांस्टेंट वैसा का वैसा, इसको सब इंटीग्रेशन के बाहर लेके आए। x³ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴ डिवाइड बाय 4, तो 4 और 4 क्या हो गया? कैंसल, प्लस कांस्टेंट बराबर ना, x⁴ प्लस c, इसका आंसर है। 2√x का आंसर क्या है? इसको पहले क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या? x⁻½ dx क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटीग्रेशन के बाहर आता है, x⁻½ प्लस 1 डिवाइड बाय क्या? तो क्या हुआ यहाँ पे आंसर? अब ये चीज कितना हुआ? 2 इंटू x⁻³ क्या? 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब ये 3/2 का 2 कहां पे जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा वो? 4/3। तो 4/3 x⁻³ क्या? 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये सबका आया। अरे भाई इतना मैथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कंफर्म? ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx क्या आएगा? इसमें प्रॉब्लम है। Only C. लोगों ने अभी प्रॉब्लम क्या किया मैं आपको बताता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो फॉर्मूला होता है, अब आपने क्या किया? x⁻⁻1 dx किया का इंटीग्रेशन, फिर क्या किया? x⁻⁻1 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या? तो -1 कितना होता है? नीचे 0, ऊपर भी कितना है? x⁻0/0 इन, तो पॉसिबल है क्या? तो कुछ ना कुछ तो पंगा किया ना। अब आप भूल गए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला, आप भूल गए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाले फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है n इज नॉट इक्वल टू -1। दिस इज नॉट वैलिड व्हेन n इज इक्वल टू कितना? तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है सिर्फ n इक्वल टू -1 के बिना सबके लिए वैलिड है। तो आंसर क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का आंसर क्या है? ln x। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 ln। ये सब छोड़ो, क्या है यहाँ? सॉरी, इसका आंसर है ln x। तो 4 तो इंटीग्रेशन बाहर निकल गया, तो आंसर क्या आएगा? 4 ln x प्लस c। अरे भाई समझ में आया? कंफर्म? देखो अभी ये जो सब अपन कर रहे हैं ये एकदम, बट यही आने वाला है आपको नीट में, इसी टाइप का चीज आएगा। ऐसा बड़े बड़े कोई नीट में इंटीग्रेशन नहीं आते वो इसी टाइप के आते हैं। बट पढ़ाने के लिए अभी अपने पास पूरा लेक्चर है तो अपन थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे, बट उसे डरना नहीं है, अपन पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। बट जो नीट में फिजिक्स में जो आएगा वो इन्हीं टाइप का सब इंटीग्रेशन आएगा, मैक्सिमम पहला वाला फॉर्मूला को लगा के। सबको समझ आया ये चीज? चलो आगे का एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूं, अब 3-4 चीजें एक साथ करता हूं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन। देखो अपने रूल्स बनाए थे डेरिवेटिव में, u प्लस वी रूल, u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू वगैरह थे, सेम ऐसे ही रूल्स है। बट अपन रूल्स के हिसाब से पढ़ नहीं रहे अभी, अपन डायरेक्ट मैथमेटिकल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ प्लस 2x² माइनस 5 dx क्या होगा? ये सपोज किसी ने पूछा। उसके पहले 1 मिनट, सॉरी, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, इसी में और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने सिर्फ कांस्टेंट दिया 5 dx, क्या होगा इंटीग्रेशन? बताओ 5 कहां पे आएगा? इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x ना। अरे भाई भूल गए क्या? अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? अरे सब इंटीग्रेशन कर दिया अभी, इसमें 0 लिख बोल। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5x प्लस, ये तो पता है ना, ये लिखने की, लिख दो चाहिए तो लिख दो। ओके अब देखो एक एग्जांपल। अब मैंने ये एग्जांपल दिया, सब लोग सुनो। अब इस एग्जांपल को कैसे करोगे आप? इसको एग्जांपल को कैसे करोगे?
ये तीनों दिन है ना, सबको अलग अलग करने का। क्या करने का? इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? 2x स्क्वायर क्या? डी एक्स। इधर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 5 डी एक्स। अरे भाई समझ में आया? क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स टू पावर 4/4। इसका अब इसमें प्लस सी नहीं करेगा, क्योंकि प्लस सी करे सब कुछ, वो सारे कॉन्स्टेंट ऐड करके एक ही कॉन्स्टेंट लिख देंगे बाद में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू क्या? एक्स क्यूब बाय 3। इसका 5 माइनस 5x प्लस फाइनली क्या लिख दिया अपन एक? अब ये सी क्यों लिखते हैं? अब कोई बोलेगा सर इधर का प्लस सी, इधर का प्लस सी, इधर का माइनस सी करके सी बचा। भाई ऐसा नहीं करना है। वो कांस्टेंट मतलब कुछ भी कांस्टेंट है। आपको क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना है बस, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं हम क्या बोला, वो क्यू प्लस सी आता है वगैरह, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आपको खुद को ही समझ में आएगा। अभी कैसा है ना, जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ आपको इसका रीजन पता नहीं है कि कहां से आया है फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, क्यों? क्योंकि उसका आपका मैथ्स क्लियर नहीं है। बस अपने को इंटीग्रेशन ये है, ऐसा करना है। अब मैंने क्या बोला, पूरा कैलकुलस एंड पूरा स्केलर वेक्टर जो अपन ने पढ़ा है, अभी 2 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, नहीं स्केलर वेक्टर अभी तक हुआ नहीं है ना आपका? हो गया, कुछ लोग का बचा हुआ है। ठीक है, जिसका मैंने आपको क्या देखने को बोला था, वीडियोस। तो स्केलर वेक्टर का भी मैं लेक्चर लूंगा, अभी सर का चालू होगा। अभी मुझे क्लिक हुआ कि आपका स्केलर वेक्टर भी थोड़ा सा मैं 1-2 लेक्चर लेके रिवीजन करूंगा। सिर्फ रूबी बैच में जो बैठते थे उनका ही हुआ है, और कवर अप बैच में कुछ हुआ है। डॉट एंड क्रॉस बचा है। हाँ, तो स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस, ये 2 चैप्टर्स मिला के पूरा का पूरा 12th का मैथमेटिक्स है। अब सोचो, पूरा 12th स्टैंडर्ड सिर्फ इतना ही है। तो जो कैलकुलस हम 3 लेक्चर में कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में जेई वाले लोग इन्हीं कैलकुलस को 60 लेक्चर लगाएंगे। कितने? अब 60 लेक्चर का करने में 3 लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं सब कुछ दे सकता हूँ डिटेल में? नहीं, तो चुपचाप सुन लो। ठीक है, ये इतना कर लो। अब ये जो है ये सबको समझ में है। अब 2 एग्जांपल्स, ये ए और बी, ये फटाफट आप लोग कर लो। बी और सी में क्विकली आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ। अब सुनो, ये 2 एग्जांपल नीचे करने के पहले कर लो। ठीक है, कर लो। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अब देखो एक t आ गया, t dt, तो आंसर भी किस में आएगा? t में आएगा। अब t में कर लेते हैं अपन। ओके, यहां पे मुझे बताओ क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 dt, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t क्या? t क्यूब बाय 3, इसमें प्लस 2 टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 और 2 कैंसल, इसमें माइनस 5t प्लस c। अरे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? लास्ट वाला करो। t square minus t cube plus t raised to 4 minus 6t plus c. नहीं, 3t क्यूब बाई 3, तो 3 कैंसिल, तो t क्यूब माइनस t टू पावर 4 प्लस t टू पावर 5 माइनस 6t प्लस c। तो ये आंसर क्या आएगा इसका? देखो ऐसा आएगा ना, 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t क्यूब बाई 3, इसमें t क्यूब, तो t क्यूब टू द पावर 4/4। अरे भाई मुझे बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? प्लस 5 टू द पावर 5/5 माइनस 6t प्लस c। अब एक्चुअली ये सब कैंसिल ना, ये सब, तो ये टी क्यूब माइनस, मुझे तो इतना सबको समझ में आया। इसमें एक ही चीज, कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपन? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x टू द पावर
एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन, इतना ही कर रहा है। इसके ऊपर ही अपन ने सब कुछ किया। ये सबसे काम का चीज है। अब एक बार आप ये जो भी फॉर्मूलाज थे ना, इनको देख लो एक बार, सारे फॉर्मूलाज एक बार आपके इसमें जस्ट देख लो। साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस। अब दिमाग रखने की कोशिश करो, मतलब रटने की कोशिश करो उसको, इनको डायरेक्टली ऐसे दिमाग में रखने की कोशिश करो कि देखो ये होगा तो ही आएगा। इसमें आपने एक चीज नोटिस की है, कितने फॉर्मूलेज नहीं है। देखो साइन एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इंटीग्रल ऑफ tan x है, नहीं है, इंटीग्रल ऑफ cot x है, नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x है, कुछ अलग ही है ना आड़ा टेढ़ा इधर। तो फिर tan x cot x का फॉर्मूला कहां पे गया भाई? वो निकालने के लिए तो और दिमाग लगता है। मैंने बोला ना 60 लेक्चर्स का, बराबर। बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे आएगा उसको शायद से समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए वो समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। बट मैं आज वो बता दूंगा, बट कोई लोड नहीं लेना, डायरेक्टली हो जाएगा वो, थोड़ा टाइम के बाद हो जाएगा। पहले इतना सबको समझ में आए ये क्यों आया ऐसे, उसका मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था, क्यों आया ये सब फॉर्मूलाज। क्या बोला था मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये सब था। फिर क्या किया था? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या था? dy इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। तो इसका डेरिवेटिव ये, मतलब इसको छोटा किया तो ये होगा, तो इसको बड़ा किया तो ये होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन इस ऊपर वाला। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला क्या आया? sin x प्लस c। y इज इक्वल टू cos x से तो ये आया, जैसे y इज इक्वल टू tan x है तो उसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec और x dx का फॉर्मूला ये आया। तो जो फॉर्मूला डेरिवे, मतलब जो मैंने फॉर्मूला का फॉर्मूलाज लिखे हैं उसका डेरिवेशन कहां से है? एंटी डेरिवेटिव, और जिसको हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन लिखा है ना मैंने। हाँ, तो ये 4 एग्जांपल, वो पहला पेज इंटीग्रेशन डाल के ये डालना था ना, उसमें लिखो जरा। देखो अपना एक चाय देता है, किसको चाय चाहिए क्या? आप में से चाय पीते नहीं हो आप? हाँ, नहीं ना, कुछ अलग पीते हो? कॉफी। हाँ, देखो ये एक्चुअली प्रैक्टिस जेई का मॉड्यूल लेना पड़ेगा तुमको, क्योंकि नीट के मॉड्यूल में नहीं है। तो ये जेई का मॉड्यूल लेके वहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, बट वो भी जेई स्पेसिफिक वर्कशीट है, पर आप कर लेना, क्योंकि पढ़ा तो इतना दिया ही मैंने। तो मैं प्रीति को बोल दूंगा ये वर्कशीट आपको करेंगे, ठीक है। हो सकता है, यस होगा। हो गया लिख के आपका है सबका? सुनो, यहां पे मैंने 2-3 फॉर्मूलेज मैंने किए ना, 1-2-3 और करो आप लोग। वो कॉटेक्स का वगैरह करो, आपका कॉटेक्स का कोस स्क्वायर वाला, फिर सेक एक्स tan x वाला 2 लिखो ना आप लोग, आएगा ना लिखने। ये जो किया वही सेम आगे के लिए भी। नहीं समझा? समझा। तुम्हारा स्कूल कौन सा है तुम्हारा? हाँ तेरा? हाँ सी 2-3 बार पूछा शायद मैंने। तो ब्रुके सर क्या पे थी क्या तू भी? फिर कहाँ पे थी? ओके, होम ट्यूशन।
तुम तीनों पोद्दार वाले हो क्या? ओके गाइज, ये हो गया। एक दो चीज और लिखनी थी, वो लिख दिया आपने? हुई कि नहीं हुई? चलो यहां पे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुनो, जितना अपन ने ये पार्ट किया अभी, ठीक है, इसी में एग्जांपल और एक, ठीक है। अब जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने सेम, अब इसको सपोज यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5 सेक एक्स टेन एक्स और पूरे इसके अंदर dx। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बस कुछ नहीं, क्या देखना है आपको, पीछे से फॉर्मूला रिफर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो बस वही। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता था? सेक एक्स होता था। देखो ना, अरे फॉर्मूला लिखते लिखते मैंने बोला दिमाग में रखो, करो लिखो इसको। अरे भाई ये सबको आ रहा है समझ में प्रॉपर? वेरी गुड। नाही मी आणतो मग, काय प्रॉब्लेम नाही. का तुम्ही आता निघालात, तुम्ही निघतायत तुम्ही, यांच्या गोष्टी करा ना, गप्पा मारा. त्यांच्याबरोबर गोष्टी ह्या सगळे जण नुसते टाइमपास करतात, काही करत नाही. मी पण अजिबात काही करत नाही. थांबा तुम्हाला. एकाने प्रत्येकाला किती तू जाणार कसाच पण हां जाणारच कसा? नाही, मी तर ते गाडीने जाणार. आपलं ही निशांत करून बोलावलेली मी. नाही माहिती, दादा बोरिवलीला असेल तो. मी थांबू का आपण? नसं काय नाही, मला हा वेळ लागेल. जा तुम्ही त्यांचा. हां तुम्ही निघा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए, मुझे बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स टू द पावर क्या? 8 बाय 8। ये सबको समझ में आया? सब जगह फॉर्मूला यूज करना। साइन इसका फॉर्म इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 कॉस एक्स। ये प्लस क्यों होगा समझ में आया ना? माइनस माइनस होगा प्लस ए प्लस 5 सेक एक्स टेन का डेरिवेटिव क्या? सेक एक्स, तो 5 प्लस, सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया? अब इसका ए है, ये बी पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बताओ इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाई एक्स प्लस 6 ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा? हाँ हाँ लिखो लिखो। तुम्हारे दोस्त कौन है यहाँ पे? हो गया, कौन सा? सेंट जॉर्ज। हो गया? भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 5/x, तो 5 तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है ln x, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर 5 ln x। अब इसमें x to the power -1 करके -1 + 1 मत करो, वो 1/x dx का अलग से होता है, राइट, ठीक है। 5 ln x प्लस इसका क्या होगा, ये e to the power x का e to the power x ही होता है, ये e to the power x प्लस क्या, समझ आया। अब जो अपने को इंटीग्रेशन काम में आता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक, उसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है। ये जो है ना इंटीग्रेशन, इसमें आगे, अब सुनो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये दिया, ठीक है। अब यहां पे कभी यहां पे ऐसा लिखा जाएगा 1 एंड यहां पे 3, तो इसको हम बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं, लिमिट्स। तो यहां पे इस चीज को बोलते हैं लोअर लिमिट, हाँ तो ये अपर लिमिट ही होगा। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा, मैं पहले इसका मतलब लेकिन अभी पहले ऐसा कैलकुलेशन वाइज सपोज आ गया तो कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x डैश का इंटीग्रेशन क्या था, अरे फॉर्मूला हिसाब से क्या था, x क्या, अरे x to the power 1 है ना, तो x to the power 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, तो x to the power 2 बाय, अरे पगला गया ये हो गया ना, तो बड़ा बड़ा चीज किया, तो x to the power 2/2। अब यहां पे ऐसे करना होता है, अब प्लस सी अगर यहां पे लिखना नहीं है, सब ब्रैकेट डालने का, और लिमिट कहां से कहां पे डालने का, 1 से 3, तो 1 से 3 ऐसा लिखना होता है। अब क्या है ना, जो प्लस सी भी लिखा ना अपने, तो मैं बताऊं प्लस सी कहां पे गायब होने वाला, पहले सिर्फ इतना ले 1 to 3, फिर उसके बाद एक बार 3 डालो, एक बार 1 डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 3 डालेंगे तो क्या आएगा 3/2 माइनस 1 डालेंगे तो क्या होगा 1/2, बस। तो आंसर क्या है, 3/2 मतलब कितना 9/2 माइनस 1/2, तो कितना हुआ 8/2, तो 8/2 मतलब कितना, भाई समझ में आया, हाँ नहीं, इधर तक समझा। अभी क्या किया है, एक बार क्या डालो यहाँ पे 3, एक बार क्या डालो यहाँ पे 1, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इतने तो किया है भाई 3²। अरे भाई ये समझा। अब इसमें सुनो, कोई बोला सर यहाँ पे मैं प्लस कांस्टेंट डालता तो भी क्या होता पता है, ये प्लस सी इधर भी होता और ये प्लस सी, तो ये प्लस सी और माइनस सी क्या हो जाता, कैंसिल, तो इसलिए प्लस सी निकल गया वहां पे, समझे कि नहीं। तो इसलिए प्लस सी डालने की जरूरत नहीं, तो मत डालो ना इसको, मैं ऐसे आपको क्या करना है। अभी मैं वापस एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, सब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 2 dx, लिमिट है 0 से 3, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, अरे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, अरे 2 बाहर निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो आंसर क्या है 2x। लिमिट्स कहां से कहां पे, पहले इतने आंसर लिखते थे ना हम लोग, बस अभी यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट डाल के इधर क्या करने का, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर एक बार क्या डालो 3, एक बार 0, दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट। अब इसमें जो 2 है ना उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इधर ही रखो, 6 - 0 करो, या 2 बाहर लिखो, और इंटीग्रेशन ऑफ x एंड x के अंदर क्या डालेंगे, पहले 3 बाद में क्या डालेंगे 0, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अरे समझ में आया, अरे सेम ही होगा। कुछ बोलेंगे सर ऐसा नहीं लिखते, इसको मैं लिखता हूं 2 × 3 - 2 × 0, अरे भाई सेम ही है ना, कितना आएगा आंसर इसमें, ये समझ आया कि नहीं। तो इधर तक तो अपन ऑलरेडी किया हुआ है, इसके साथ क्या करते हैं अपन, सिर्फ लोअर लिमिट एंड फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकालते हैं। एकदम क्लियर हुआ। देखो एक और, फिर ये इसका जो आंसर है ना आप खुद करो, अभी से आपको इसको लिखना है और ये खुद निकालो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहां पे देखो सब लोग, मैंने बोला 3x² dx है, ठीक है, और लिमिट डाला मैंने 0 से 2,
एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ 3x² का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x³ बाई 3, तो 3 क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? तो x³ आएगा। बस इसके अंदर क्या डालेंगे, ऐसे ब्रैकेट करके 0 से 2, तो एक बार 2 डालेंगे, एक बार, तो ये क्या आएगा? 2³ माइनस 0³ तो क्या होगा? 8³, सॉरी 2³ मतलब 8, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, अरे समझ आया कि नहीं? हाँ, तो अभी एक काम करो, आपको सिर्फ ये लिखना है और आंसर खुद निकालो और चेक करो सही है क्या, कॉपी मत करो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर खुद निकालो, मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कुछ नहीं, अपन ने सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट डाला हुआ है बस। मुझे लगता है कि तकलीफ ज्यादा दे रहा है ये अच्छा था। हाँ? निकाली दो फिर इतना ही है, तो वो थाम के लिए है ना। हाँ, बड़े थोड़ा स्टाइल दिख रहा है ना। अभी लाया है इन लोगों ने, खरीद के लाया है, तो थोड़ा 2 घंटा 5 घंटा यूज करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो किरण मैडम बोलेंगे क्या सर, लगा देता हूँ। अब का सबका नाम क्या क्या है? तेरा तो नाम पता है तेरा? हाँ, और हाँ? हेली, अक्षरा। पहले 4-5 ही पूछता हूँ, 4 पूछता हूँ, भूल जाऊंगा मैं। तेरा नाम क्या है? आर्या। भाई लड़कों का नाम नहीं पूछते, लड़कों को भाई कोई भाव नहीं मिलता। देखो तुम्हारी इज्जत जो है ना, जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम लोग, क्योंकि क्या 20-30% बॉयज़ होते हैं, 70-80% गर्ल्स होते हैं, तुम भाई वहाँ पे कबीर सिंह बन जाना। हाँ हाँ, वो वाला देखा है कि नहीं देखा तुमने? भाई तो कबीर सिंह तो देखना चाहिए तुम लोग को यार, मेडिकल वाली लाइफ। अब क्या स्टोरी, हाँ नहीं, मुझे क्या ये सब पहले खत्म करना था, एक खत्म हो गया, मतलब मेन पार्ट खत्म हो गया तो फिर स्टोरी बता सकता हूँ। क्या होता है मेन पार्ट खत्म, इसके बाद का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा नीट प्लस है, वो प्लस समझ नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो वो पार्ट पढ़ा के स्टोरी बताओ तो खुश हो जाओगे आप। देखो स्टोरी से खुश होता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, दुखी रहेंगे ना आप। मेरे लेक्चर के बाद दुखी रहोगे तो चलेगा क्या? सब स्टोरी बताओ फिर। अच्छा हाँ गीता, हाँ बोल। हाँ त्याने पाठवली, तू दिली त्याला? ओके मग येत असेल तो आता, मी तर लेक्चरमध्ये हाँ मी करतो, त्याला कॉल करतो। ओके गाइस, यहाँ पे सब लोग सुनो, ठीक है। ये एक ये भी खत्म कर हो गया है, एक मिनट। क्या हुआ? देखो ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, सब लोग सुनो, ऑलमोस्ट अपना इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। देखो इंटीग्रेशन, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, सुनो जो भी अपन ने अभी पढ़ा वही सब कुछ है। अब सिर्फ इसमें ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डीएक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स? अब ना यहां पे मैंने बोला 0 से लेके π/2 क्या होता है एंगल्स, पढ़ा है आपने श्रेयस सर ने? हाँ मैं अभी जिसको नहीं पता मैं आपको जस्ट बता के रख रहा हूं। 180 डिग्री पता है ना आपको, इसको पाई बोलते हैं, पाई नंबर। तो ये होता है डिग्री और ये होता है रेडियन।
ये मैथ्स का आपका बेसिक लेक्चर पढ़ाया जाएगा आपको, श्रेयस सर ने पढ़ाया होगा पर लेकिन मैथ्स का भी होगा, ठीक है, वापस होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ऐड हुए हैं। 180 डिग्री के लिए क्या होगा पाई, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, अरे बाई 2 कहते हुए भी क्या होगा पाई बाय 45 डिग्री के लिए क्या होगा, तो बस ऐसा करके करने का, ठीक है। तो अभी के लिए 0 से पाई बाय 2 है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस, तो माइनस कॉस एक्स लिमिट्स अब यहां से कहां पे 0 से लेके 90, एक्चुअली पाई बाय 2 मतलब 90। अब माइनस अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे माइनस, अब एक बार क्या डालेंगे पाई बाय 2, एक बार डालेंगे 0, तो यहां पे क्या होगा कॉस ऑफ क्या पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। अब कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, हाँ ये आपको याद रखना है, पूरा वो टेबल जो बचपन में पढ़ते थे। 0 कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका जो आंसर है माइनस ऑफ ये 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर 1। ऐसे आएगा फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें इंटीग्रेशन कैसे काम आएगा, तो आपको आना चाहिए बस, आया समझ में। अब 0 से पाई बाय 4 किया तो यहाँ पे क्या आता फिर पाई बाय 4 मतलब कितना 45, अब 180 पाई है 60 होता, 180 बाई 3 ना, तो वो क्या होता पाई बाय 3, तो वो सब कुछ पढ़ाएगा, बट मैं आपको जैसे बता रहा हूँ लिमिट्स कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसा करना है। कोई दिक्कत है, इसको एक एग्जांपल लिख के रखो।